नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और एक अच्छी सी वीडियो लाई हूँ, जो कि आपका दिल खुश हो जाएगा वीडियो को देखकर। तो चलिए जल्दी-जल्दी फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जल्दी-जल्दी से मेरी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी ब्यूटीफुल लाइन्स जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद डेली सुनते हो और दिन में 10 बार सुनते हो, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो बहुत गहरे हैं। वो मैं आपको बताऊँगी कि उनमें क्या गहराई छुपी हुई है, उनके मीनिंग है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी कि हमारे रिश्ते इतनी जल्दी क्यों ख़राब हो रहे हैं, तो उसका लिंक है जो वो मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक करके उस वीडियो को सुन सकते हैं। ये उसी वीडियो से कुछ रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's go. अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए मजाक था यार। यकीन मानो वो मजाक नहीं, कुछ ना कुछ सच उसकी बातों में जो है छुपा रहता है। बस वो अपने जज्बातों को जाहिर नहीं कर पाते और बात को टालते हुए ऐसे बोल देते कोई नहीं यार मजाक था। सीरियसली उसकी बात में ज़रूर कुछ ना कुछ गहराई छुपी होती है। तो अगर आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बहन हो, भाई, कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो आपसे ये कहता है, कुछ कोई गहरी बात कह जाए और वो आपको समझ ना आए और वो बस मजाक में ऐसे बोले मजाक था, कुछ नहीं और कुछ नहीं, तो आप उस बात को समझने की कोशिश करें। जब कोई आपसे बोलता हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सच में उस वक्त उसकी बातों में जो फीलिंग्स छुपी हुई होती है ना, वो अपनी फीलिंग्स को वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाते और वो जानबूझकर ऐसे कह देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सच में उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या है, इंसान बहुत कम बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नहीं इतनी सारी बातें कह पाते, तो वो ये कुछ ऐसे ना ये वर्ड्स बना दें कि इनको बोल दो बात ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। जबकि सच में उस बंदे को बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके होने या ना होने से। Oh my God. आपने ये भी सुना होगा, कई बार जब फासले बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में बढ़ जाते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, बस बात ख़त्म करने के लिए ऐसे बोलते हैं इट्स ओके। उस इट्स ओके में जो दर्द छुपा होता है ना, जब कोई कहे कि आप बस हो गया बहुत, इट्स ओके, तो आपको फ़ाइन कहने की बजाय उसके जज्बातों को समझने की कोशिश करनी है। इट्स ओके, कुछ भी ओके नहीं होता उस टाइम पे, उस ओके को ही समझना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। जब कोई आपसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे कई बार लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कुछ टाइम के लिए ना मुझे अकेले छोड़ दो, आप छोड़ दो, लेकिन सीरियसली बताऊँ, वो कह तो देते हैं पर उस टाइम उन्हें पूरे दुनिया जहान की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक की नहीं, पूरे दुनिया जहान की ज़रूरत पड़ती है उन्हें उस वक्त। और उस वक्त जब वो कहते हैं ना कि मुझे अकेला सच में छोड़ दो, तो कई बार ना लोग बस कह देते हैं, लेकिन उन्हें सीरियसली बहुत ज़रूरत पड़ती है, जानबूझकर वो ऐसे कह देते हैं कि चलो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जबकि लड़ाई ख़त्म होती नहीं और शायद बढ़ जाती है। तो उस वक्त अगर अगर आपका पार्टनर आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, फिर वापस से बात करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने परमानेंटली थोड़ी ना कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। Wow. कई बार आपने देखा होगा आपस में लोग जब तकरार बढ़ती है, तो कई बार वो ऐसे कह देते हैं कि आप अपनी कुछ फीलिंग्स किसी से शेयर कर रहे हो, वो आपकी पूरी बात सुन लेंगे और एट द एंड में कहेंगे पता नहीं, ऐसे रिलैक्स बोल रहे हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसकी बातों में बहुत गहराई छुपी होती है। वो ये कि बस वो ना वर्ड नहीं होते उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए, वो इसीलिए ऐसे बोल देते हैं पता नहीं, होगी कोई बात, या वो आपको जताना नहीं चाहते या वो आपसे ज़ाहिर नहीं करना चाहते, बस उस टॉपिक को वहीं ख़त्म करने के लिए बस वो ऐसे बोल देते हैं पता नहीं। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ही खामोश रहता है, सिर्फ एक बोलता और एक सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, तो उस वक्त उसके अंदर ना जो बातों का जो समुंदर है ना, वो छुपा होता है। बस उसे अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो गट्स हैं, थॉट्स हैं, वो उन्हें ज़ाहिर करने से बस डरता है जमाने से। उसको लगता है कि मैं इनसे कुछ कहूँगा, बात आगे बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आपसी तकरार बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं आजकल, डिवोर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, डिवोर्स केसेस, और ज़्यादा नहीं, शादी के 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि वुमेन्स भी मोस्टली वर्किंग हैं आजकल,
जेंट्स भी वर्किंग हैं, तो घर से आते हैं थक जाते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये कुछ लाइन्स है ना जो मैंने आपको ये ब्यूटीफुल वर्ड नाम दिया है, वो इसीलिए दिया था कि इन लाइनों के सुनने में ये लाइनें बहुत छोटी लगती हैं, पर कहीं ना कहीं इन बातों में बहुत गहराई छुपी होती है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्लीज़ जी जान लगा दो, इतनी जल्दी ख़त्म मत करो, टाइम दो, एक दूसरे को वक्त दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अत्याचार सहो, नहीं मत सहो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके सोचने से समझने से अगर रिश्ते को बचाया जा सकता है तो आप उसे बचाएं, क्योंकि कई बार लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते जैसा कि उन्हें करना चाहिए। तो जो मैंने आपको ये लाइनें बताई हैं, आप इनकी गहराई को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते लॉन्ग टर्म होने की बजाय आजकल बहुत शॉर्ट टर्म होते जा रहे हैं, और रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो लॉन्ग टाइम चलते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you. Goodbye. Goodbye.